हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो, जैसा कि सभी को पता ही होगा कि अब जनवरी स्टार्ट हो गया है ना। और अब हम लोग के पास सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, है कि नहीं? क्योंकि मई में इसका एग्ज़ाम होता है, फरवरी में इसका फॉर्म आता है। और अभी तो इस टाइम मतलब सभी लोग अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में बिजी होंगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है कि नहीं? और बहुत सारी चीज़ें हैं करनी है ना। तो इस पे बहुत कम ध्यान दे रहे होगे कि सीयूटी पे कुछ है, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और हमें सोचना पड़ेगा कि यार हम कैसे इन 4 महीनों को मतलब लेके चले एकदम बैलेंस में, कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए और सीयूटी में भी अच्छा नंबर आए। क्योंकि अगर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, एक अच्छा हमें एजुकेशन चाहिए, तो हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे ना कि यार हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, वहाँ से पढ़ ले तो भैया लाइफ सेट हो जाए अच्छे से, है कि नहीं? तो बस वही डिस्कस करेंगे आज बढ़िया से ना, कि क्या हम लोग और कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट, कि आराम से हम सब कुछ अच्छे से पढ़ ले, है ना। देखो, सबसे पहली बात बता दें जिनको नहीं पता होगा। देखो, जब इसका हम लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो इसमें देखो 3 सेक्शन मिलते हैं ना। जो पहला सेक्शन होता है वो होता है लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें होते हैं लैंग्वेज, मतलब उसमें हमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा ड्रीम कॉलेज क्या है, हमें किस कॉलेज में पढ़ना है और उस कॉलेज में कौन से लैंग्वेज का पेपर एक्सेप्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर चूज़ करना होता है, ठीक है। दोनों भी कर सकते हैं लेकिन एक ही चूज़ करेंगे। दूसरा दूसरा होता है डोमेन का, ठीक है। दूसरा होता है डोमेन। इस डोमेन में क्या होता है ना, हम कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो हमारे क्लास 12th में होता है। जो क्लास 12th में मेरा मेन सब्जेक्ट होता है, वही मेन सब्जेक्ट हम लोग इसमें 3 सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, ठीक। और तीसरा लास्ट होता है जीटी, है ना, जनरल टेस्ट, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे बेहतरीन भी है। ध्यान देना। देखो, लैंग्वेज में तो आराम से मेरा काम चल जाता है। डोमेन डोमेन में क्या है कि हमें ये देखना पड़ता है कि सर हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे डोमेन में फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है, जो भी मेन सब्जेक्ट होगा जिसका भी देखेगा ना। और इसमें होता क्या है कि हम लोग जो क्लास 12th में पढ़े हैं ना, क्लास 12th में जो सिलेबस है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस, ठीक है, जो डिलीटेड है, ठीक है, मतलब जो डिलीट हो चुका है बोर्ड से वो भी रहता है, प्लस एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चन रहते हैं ना। तो ये तो तैयार होगा हमारा, 12th पढ़ेंगे, है ना, बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। लेकिन जो डिलीटेड है ना, हमको इसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसको भी टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो एक्स्ट्रा होंगे इनको भी करना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे अभी बताएंगे, कैसे करना है इन सबको, है ना। नहीं सुनना, अभी इन पे बहुत अधिक टेंशन मत लेना, बता रहे। फिलहाल तो अपना पूरा फोकस रखो बोर्ड एग्जाम के लिए, कि जो क्लास 12th का जो भी सिलेबस है उसको हमें अच्छे से एकदम करना है ना। और इस पे दो टाइम, क्योंकि इसको देखो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है अब, है ना। देखो, जिनका पेपर होगा फरवरी में, वो जनवरी में कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल देंगे, तैयारी करेंगे। जिनका मार्च में होगा फरवरी में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़े से अपने टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अगर एग्ज़ाम बहुत पास है तो मत पढ़ो। हाँ, अगर एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी टाइम एग्ज़ाम में है, तो 1 घंटे हमको डेली निकालना होगा इस जीटी के लिए। अब इस जीटी में क्या क्या आते हैं, ध्यान सुनना। इस जीटी में आते हैं करेंट अफेयर, है ना, जनरल साइंस, जीके। तो हमें करेंट अफेयर का अभी से मतलब वीडियो देखना होगा आधे घंटे किसी का भी सुबह फिक्स कर लो कि सुबह हमें आधे घंटे किसी भी चैनल पे बढ़िया से एक करंट अफेयर देखना है वीडियो, उसको 2x पे करके देखना है ना। मतलब कल का वीडियो आज देखो, 2x पे देखो कि 1 घंटे का करंट अफेयर, कि पूरे देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हमको सब कुछ पता चलता रहे। अगर डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें जो जीके में कुछ टॉपिक होंगे, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, जगह, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सबको भी हमें पढ़ना होगा। और ये सब टॉपिक कहाँ से मिलेगा ना, तो इसके लिए तुम सर्च करोगे सीयूटी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आएगा सिलेबस, जाना सिलेबस पे, उस पे इसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना, या किसी भी गूगल पे जाना, सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ से इसका सिलेबस डाउनलोड करके डेली एक टॉपिक का वीडियो देखते जाओ और इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो तुम्हारा जीके भी तैयार हो जाएगा बढ़िया से। जीके के साथ साथ फिर एक आएगा हमारा रीजनिंग सेक्शन। देखो, यही सब इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग सेक्शन भी हमको तैयार करना पड़ेगा। 3 सेक्शन होंगे ना, करेंट अफेयर, जीके
और रीजनिंग बढ़िया से। इनको डेली 1 घंटा दो, एकदम फिक्स टाइम के साथ। इनका सिलेबस जाकर डाउनलोड कर लो, रख लो और डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक। और अब बात है कि सर जो डिलीटेड है, डिलीटेड और एक्स्ट्रा में इसको कैसे हम लोग बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें। तो करना क्या होगा ना, इसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करो मॉक टेस्ट सर्च करो, या किसी से गूगल पे देख लो मॉक टेस्ट। हम तो कहेंगे अभी टाइम तो होगा नहीं, यूट्यूब पे देख लो मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट में देखो कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 घंटे में का कोई वीडियो होगा, उसको 2x पे करके देखो, आराम से, टाइम कम लगेगा, हो भी जाएगा। और हमको एक लगेगा आइडिया, मॉक टेस्ट प्लस PYQ जो होंगे, है ना, इसको देखना है और समझना है कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको देखना, जब देखोगे तो पता चलेगा ना कि हाँ जो हम चैप्टर पढ़े हैं ना, मतलब जितना हमारे बोर्ड में है वो तो है ही, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको क्या करना, लिख के रख लेना, बाद में प्रैक्टिस करते रहना। बात समझ में आ रही है ना? तो इतना करना होगा। सबसे लास्ट था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और एक बात ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, कि ये हमारा, सोच लो कि हमारा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। हमें कैसे भी करके इस बार अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो जाना है, ठीक है। तो अभी से अपनी रेगुलरिटी बनाओ, ठीक है। जीटी के मतलब करेंट अफेयर, जीके, रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनका वीडियो भी देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, अब टाइम एकदम नहीं बचा है। तो अपने बोर्ड एग्जाम को देखते हुए चीज़ों को बैलेंस करो और इस पर भी टाइम दो। इसका अलग से 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट बनाओ, 4 से 6 भोर में, कि 4 से 6 हमको इसको देना है। जब एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा नंबर आएगा तो सबसे आगे निकलोगे और अच्छे से तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, तो मजा आएगा, हमको भी तुमको भी, है ना। तब मिला जाएगा बढ़िया से, मस्त से, हंसते गाते, है कि नहीं। चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तो सब लोग अपना टाइम सेट करो और ऐसे पढ़ाई शुरू करो। क्लियर है? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय और टाटा।